हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अपने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वुमेन्स एम्पावरमेंट, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्टली वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ विमेन एम्पावरमेंट. It refers to improve the educational, gender, social, economical, political, spiritual strength of the women so that they can make their own decision or can understand about their rights or freedom. Which means जब हम इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं तो वुमेंस को एम्पावर कर सकते हैं, जिसमें वह अपने डिसीजन खुद ले सकती है और अपने फ्रीडम और अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड कर सकती है. नेक्स्ट, दे कैन लिव देयर लाइफ द वे दे वांट टू लिव. वह अपनी लाइफ को वैसे जी सकती है जैसे वो जीना चाहती है. नेक्स्ट, दे वुड फील कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंट इन सोसाइटी. मीन्स जब वुमेन एम्पावरमेंट होगी तो वो सोसाइटी में कॉन्फिडेंस फील करेगी. तो ये मकसद है वुमेन को एम्पावर करने का. इसका एक और भी मीन होता है फ्रीडम ऑफ वुमेन. एम्पावरमेंट मीन्स at the beginning of 19th century, literacy rate of girls was 0.8%. In 2001, it has increased to 54%. In 2011, literacy rate बढ़ के 65% हो गया. एंड 2022 के अंदर लिटरेसी रेट बढ़ के 70.3% हो गया. एजुकेशन इज़ वेरी इफेक्टिव टूल टू एम्पावर वुमेन. A educated women make a better atmosphere of home, hygienic condition in kitchen, greater production in company. मीन्स तो जो एजुकेशन है बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है हमारे पास वुमेन को एम्पावर करने के लिए. एक बेटर जो एक एजुकेटेड वुमेन होती है वो एक बेटर एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है. जो एक वुमेन है वो घर के अंदर जब एक एजुकेटेड वुमेन होती है तो वो किचन के अंदर हाइजीनिक कंडीशन क्रिएट करती है और एक कंपनी के अंदर ग्रेटर प्रोडक्शन ला सकती है अगर हम वुमेन को एजुकेटेड करते हैं तो. नाउ वी विल सी द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है और वुमेन्स को एम्पावर क्यों करना चाहिए. फर्स्टली, टू इम्प्रूव वुमेन स्टैंडर्ड. वुमेन को स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए और लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करने के लिए. सेकेंड वन इज़ टू प्रिवेंट द क्रूअल क्राइम इन सोसाइटी. जो कि जो क्राइम हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, लाइक रेप इन लड़कियों के साथ जो हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए. टू रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटीज़. जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लड़कियों के साथ उसे रिड्यूस किया जा सकता है अगर वुमेन्स अगर एम्पावर होगी तो, क्योंकि उसे पता होगा उसकी राइट्स और प्रोटेक्शन उसे कहाँ से लेना है. टू रिड्यूस सोशल इशू, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड बर्थ कंट्रोल. टू रिड्यूस डोमेस्टिक वायलेंस. अगर वुमेन. नाउ वी विल सी द रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट. मीन्स एजुकेशन का क्या रोल है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए. सो फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन इम्प्रूव वुमेन लाइफ स्टाइल एंड डेवलप देयर पर्सनैलिटी. एजुकेशन जो है वो वुमेन्स की लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करती है एंड पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करती है. सेकेंड वन इज़ एजुकेशन राइज जॉब अपॉर्चुनिटी एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ. इफ़ विमेन इज़ अ एजुकेटेड, अगर वुमेन पढ़ी लिखी है तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होंगी और वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंप्रूव करने में हेल्प करती है. थर्ड वन इज़ वुमेन गेट टू नो अबाउट देयर राइट्स. फोर्थ वन इज़ एजुकेटेड वुमेन अवॉइड ईयरली मैरिज. अगर वुमेन पढ़ी लिखी होगी तो उसे अपने राइट्स के बारे में भी पता होगा, अगर जैसे क्या सही है क्या गलत है, तो इसके थ्रू वो अपनी ईयरली मैरिज को अवॉइड कर सकती है. नेक्स्ट इज थ्रू एजुकेशन दे विल गेट अवेयर अबाउट चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी, सेफ्टीज एंड पेरेंटिंग स्टाइल. मीन्स एजुकेशन के द्वारा उन लोगों को पता चलता है कि चाइल्ड बर्थ कैसे होता है, प्रेगनेंसी सेफ्टी क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, ये सब उन्हें एजुकेशन के थ्रू पता चलता है. नेक्स्ट इज दे कुड बी एबल टू रिकोगनाइज ईयरली साइन ऑफ डिसीज़. मीन्स उनकी जो ईयरली डिसीज़ है तो उनको वो ईयरली साइन को रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगी अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो. आजकल जैसे लेडीज़ को बहुत सारी बीमारी हो जाती है, उसके बाद उनको पता लगता है कि अच्छा हमें कुछ हुआ है, अगर अदरवाइज उसको बहुत लाइट लेती हैं, अवॉइड करती हैं, तो स्टार्टिंग में ही उनको रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देंगी जो वुमेन्स पढ़ी लिखी होंगी. ओके, और अपना ट्रीटमेंट भी करवा लेंगी. और जो वुमेन्स अनएजुकेटेड होती हैं वो ये सब चीज़ें इग्नोर करती हैं, फिर एट द लास्ट मोमेंट उन्हें बहुत बड़ी डिसीज़ हो जाती है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. तो जो तभी बोलते हैं कि एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है वुमेन्स के लिए. इनफैक्ट सबके लिए एजुकेटेड होना ज़रूरी है. नाउ वी विल सी द रेमिडियल मेजर्स फॉर विमेन एम्पावरमेंट. मीन्स विमेन की एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. इसके कुछ उपाय हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज स्टॉप ड्रॉप आउट रेट. गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रेटेजिक स्टेप टू स्टॉप ड्रॉप आउट राइट एमॉन्ग गर्ल्स. देयर कैन बी सीरियस इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी लोकेलिटी टू रियलाइज जीरो ड्रॉप आउट एमॉन्ग गर्ल्स. मीन्स जो गवर्नमेंट स्कूल खोलती है और उनमें बच्चे एडमिशन लेते हैं और अचानक से ड्रॉप कर देते हैं, मीन्स छोड़ देते हैं, तो
चीज़ को स्टॉप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर वेस्ट तो होता है ये सब। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में एडमिशन मिलता है, बुक मिलती है, यूनिफॉर्म मिलती है, और बच्चे जो होते हैं वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो वो वेस्टेज हो जाती हैं। इसीलिए ड्रॉप आउट रेट को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Second one is mid-day meal scheme and other necessary facilities. Government should provide free uniform, books, one-time meal, free buses pass and scholarship for girl child. मीन्स गवर्नमेंट को फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड करानी चाहिए, फ्री बुक्स प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे बच्चे फ्री स्कॉलरशिप प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, और जो उनके पेरेंट हैं वो भी बच्चे को स्कूल भेजने के इच्छुक होते हैं कि हाँ मेरा बच्चा स्कूल जाए। एंड थर्ड वन इज़ नो डिफरेंस इन करिकुलम बी इक्वल फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। स्टेप्स शुड बी टेकन टू इम्प्रूव आर्ट्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। मीन्स जो करिकुलम है वो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेम होना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे ये तो लड़का है तो इसकी मैथ अच्छी है तो इसे मैथ स्ट्रीम ही लेनी चाहिए, और जो गर्ल्स हैं उनकी कुकिंग स्किल अच्छी होती है तो उन्हें होम साइंस ही लेनी चाहिए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो करिकुलम है वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए। अगर मतलब गर्ल्स लेना चाहती मैथ तो वो ले सकती है, और अगर मतलब सेम ही होना चाहिए, कोई ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में। Fourth one is encourage parents. Counseling session for parents association to improve attitude towards girl's child. Their teachers should create awareness about health risks because of early marriage and teenage pregnancy. Means encourage करना चाहिए पेरेंट्स को काउंसलिंग सेशन के लिए, जो गर्ल्स चाइल्ड होते हैं उनके लिए, कि मतलब जो पेरेंट्स उनके लिए स्ट्रेस लेते हैं कि क्या होगा, कैसे पढ़ाएंगे ये वो, तो वो गर्ल्स चाइल्ड के ऊपर मनी स्पेंड नहीं करना चाहिए। जो करना नहीं चाहता उनके लिए ये काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी है। और टीचर को पेरेंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए, इससे वो पेरेंट्स के एटीट्यूड को इम्प्रूव कर सकें। और टीचर को बताना चाहिए जो ईयरली मैरिज के थ्रू जो हेल्थ रिस्क होते हैं, तो गर्ल्स चाइल्ड के पेरेंट्स को उन्हें बताना चाहिए कि क्या क्या हो सकते हैं। अर्ली मैरिज के लिए जो गर्ल्स चाइल्ड के पेरेंट्स हैं उन्हें डिस्करेज करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, करके जो गर्ल्स चाइल्ड है उसकी हेल्थ रिस्क को कम किया जा सकता है। Fifth one is raise awareness about girl education. It is crucial to raise awareness about the importance of girls' education in developing countries. This can be done through media, community and educational program that target both parents and children. इस अवेयरनेस को जगाने के लिए हम मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम कर सकते हैं, कम्युनिटी के लोगों को बता सकते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन आज के टाइम पे कितनी ज़रूरी है। Sixth one is self-respect and dignity status. Electronic and print media should play significant role in building good image about girls and women in the society. This will change attitude towards girl. ये हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बाई इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के द्वारा वुमेन की जो छवि है उनको हम अच्छा दिखा सकते हैं, ताकि लोग उनके बारे में अच्छा सोचें। और जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो वुमेन को आगे नहीं आना चाहिए, ऐसे ही सोच रखते हैं, उनको घर के अंदर ही रहना चाहिए, तो इस तरह की जो छवि है उसको हम मूवी के थ्रू, ड्रामा के थ्रू लोगों को दिखा सकते हैं। जो वुमेन की अच्छी इमेज है वो दिखा सकते हैं, ताकि जो उनका एटीट्यूड है गर्ल्स के लिए वो चेंज हो जाए। इन सब के थ्रू हम एक वुमेंस की अच्छी छवि बना सकते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि वुमेंस को घर के अंदर ही रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड